हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, इस महामारी से बचे होंगे। तो क्लास, अब मैं घर बैठे आपकी ऑनलाइन स्टडी करवाऊँगा। तो चलिए क्लास, इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो क्लास, आज हम जानेंगे विसरण है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, आखिर विसरण होता क्या है। विसरण एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण से ही मिलकर विसरण होता है और मिश्रण करने के बाद हम एक क्रिया करने के बाद किसी प्रकार का घोल प्राप्त होता है। तो क्लास, चलिए आज हम आपको बताते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण है क्या। अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना। दूसरा, शक्कर का पानी में घुलना। लाल दवा KMnO4 का पानी में डालने पर उसका जल में घुलकर फैलना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के वातावरण से लेना तथा O2 का निकालना आदि सभी विसरण के उदाहरण हैं। तो क्लास, जो मैंने ये बताया तो ये था विसरण है क्या। ठीक है क्लास, आशा करता हूँ समझ में आपको आया होगा अच्छी तरह से। तो क्लास, चलिए अब हम जानते हैं विसरण की परिभाषा क्या है। तो विसरण की परिभाषा किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना ही विसरण कहलाता है। तो क्लास, ये था विसरण की परिभाषा। तो क्लास, अच्छे से सुनना, अच्छे से इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना। तो क्लास, आशा करता हूँ कि आप विसरण की परिभाषा जान गए होंगे। क्लास, विसरण को निम्नलिखित 3 उदाहरणों की सहायता से समझाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्लास, चलिए हम उन 3 उदाहरणों को ध्यान से देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो उदाहरण हैं कौन कौन से। तो चलिए क्लास, उदाहरण की ओर हम फोकस करते हैं। और क्लास, आपको समझ आएगा कैसे नहीं, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपके सीधे कंठ तक जाएगा और पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो क्लास, ध्यान से इस वीडियो को देखना, ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। ओके फ्रेंड्स। तो क्लास, चलिए हम तीनों उदाहरण को आपके सामने रखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्लास, ये पहला उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, पहला उदाहरण, जब कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में रखा जाता है तो कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के टुकड़े के चारों ओर का पानी नीले रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अणु सभी दिशाओं में तब तक विसरण करते हैं जब तक कि ये बीकर के पानी में समान रूप से विसरित न हो जाएं तथा संपूर्ण पानी का रंग समान रूप से नीला न हो जाए। तो क्लास, ये था पहला टॉपिक, पहला उदाहरण। तो क्लास, अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर और ध्यान से देखना ये दूसरा उदाहरण है क्या। दूसरा उदाहरण, कोशिका झिल्ली एक छिद्रयुक्त झिल्ली है जिसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये 7 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले होते हैं। ये छिद्र कुछ विशिष्ट प्रोटीन अणुओं के द्वारा बनते हैं तथा इनमें कुछ छिद्र धनावेशित तथा कुछ ऋणावेशित होते हैं। ये छिद्र या तो हमेशा खुले रहते हैं अथवा ये छिद्र एक वाल्व की तरह कार्य करते हैं तथा तभी खुलते हैं जब इनकी आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के असंख्य जैसे K+Cl- HCO3- इत्यादि इन छिद्रों से विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार प्रवेश करते हैं। तो क्लास, अब हम चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर और ये उदाहरण लास्ट और आखिरी उदाहरण है। किसी तंत्र में किसी गैस के विसरण दाब को आंशिक दाब कहते हैं। गैस हमेशा उच्च आंशिक दाब के क्षेत्र से निम्न आंशिक दाब के क्षेत्र की ओर विसरण करती है, जैसे ऊतक, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान। ये थी विसरण के उदाहरण। उपयुक्त तीनों उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत अपघट्य के अणुओं या आयनों का विसरण विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार गैसों के विसरण आंशिक दाब के अनुसार होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।